वज़ू हो जाएगा। याद रखिए वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन सवाब तब मिलेगा जब आप नीयत करेंगे। तो नीयत करने से आपको सवाब मिलेगा। तो नीयत कर लिया करें कि मैं वज़ू कर रहा हूँ, मैं से क्या पढ़ूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा। मैं वज़ू कर रहा हूँ, वैसे मैं कुरान मजीद की तिलावत करूँगा। वज़ू भी हो जाएगा और सवाब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने नीयत नहीं की तो फिर भी आपका वज़ू बोले वज़ू हो जाएगा। तीसरा मसला अमूमन ये होता है, मिसाल के तौर पे आपने वज़ू पहले कर लिया, तो समझ आनी पीने को कौन तो समझ आनी पे ना भाई समझ आनी पे मैं अंग्रेजी तो कोना गल करना पर भी तो समझ आनी पे पता जाता कोई घूम ही हो हूँ पता जाता थ्रेशर तो सीधे जाइए थ्रेशर तो मौसम ही कौन तो ठीक है। तो उसके बाद वज़ू आपने कर लिया, वज़ू करने के बाद कपड़े आपने बदल लिए। क्या किया, कपड़े बदल लिए, यानी पहले वज़ू कर लिया फिर कपड़े बदल लिए। हमारे लोग कहते हैं कि जी वज़ू कर लिया कपड़े बदल लिए तो जिस्म क्या हो गया, नंगा हो गया ना। कपड़े बदलेंगे जैसे सलवार बदलेंगे, कमीज बदलेंगे तो जिस्म क्या हो जाएगा, एक दफ़ा नंगा हो जाएगा। तो कहते हैं जिस्म नंगा हो जाता है वज़ू टूट जाता है। याद रख लें वज़ू करने के बाद अपर आपने कपड़े बदल लिए, जिस्म नंगा हो गया, उसे वज़ू नहीं टूटता। कोई कहता है शर्मगाह को हाथ लगा रही, अच्छा नहीं है शर्मगाह को हाथ लगाना, अगर कोई लगा लेता है तो उसे भी वज़ू नहीं टूटता। कपड़े बदलने से भी वज़ू नहीं। एक तीन मसला। चौथा मसला, एक वज़ू से आपने अभी जुमे के लिए वज़ू किया, अब असर तक आपका वज़ू कायम है, असर की नमाज भी से आप बोलो पढ़ सकते हैं, इससे कुरान मजीद की तिलावत भी आप कर सकते हैं। कज़ा नमाजें भी एक वज़ू से जितनी इबादत आप करना चाहें, जब तक वज़ू कायम है उससे आप जितनी बातें करना चाहें, जितनी नमाज़ें पढ़ना चाहें, कज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहें, नफल पढ़ना चाहें, फ़र्ज़ पढ़ना चाहें, आप उसे अदा बोले। हमारे फ़िक़्ह के इमाम हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, बोलो क्या नाम है, अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित। अपने इमाम का नाम याद कर रहे हैं, क्या नाम है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह। और ये वो शख्सियत है जिन्होंने काबा शरीफ के अंदर काबा शरीफ के अंदर एक रकत में पूरा कुरान ख़त्म किया, एक रकत में पूरा कुरान ख़त्म किया। और ये वो शख्सियत है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 40 साल इशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ी। कितने साल, किस वज़ू से, इशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ी। बात समझ आ रही। तो ये इमाम आज़म है, तो एक वज़ू से कई नमाज़ें आप अदा कर सकते हैं। उसके बाद वज़ू आप कर रहे हैं, वज़ू के दौरान वज़ू टूट जाए, ये क्या हो सकता है जी, वज़ू के दौरान वज़ू टूट जाए, अजीब बात है। हाँ मैं बताता हूँ। वज़ू आप कर रहे हैं, आपने पाँव सर मसा कर रही है, बाजू भी धो रही है, मुँह भी धो रही है, अब क्या धोना है, पाँव। इससे पहले पाँव धो रहे थे और हवा खारिज हो गई या खून जिस्म से निकल के चल पड़ा या उल्टी आ गई मुँह भर कर, अब क्या करें, वज़ू आपका हो जाएगा नहीं। आप वज़ू क्या करेंगे, फिर शुरू से वज़ू शुरू करेंगे। अब ये नहीं कि वज़ू आप कर रहे हैं तो खैर है जी जाने दें, पाँव धो लें, नहीं, वज़ू फिर कहाँ से शुरू करेंगे। वज़ू के दौरान अगर कोई आर्ज़ा पेश आ जाए, खून आ जाए, हवा खारिज हो जाए, ठीक है ना, या कोई ऐसा उज़र पेश आ जाए जिससे वज़ू टूट जाता है, तो फिर वज़ू आप क्या करेंगे, शुरू से वज़ू करेंगे, इब्तिदा से, फिर हाथ धोएंगे, कुली करेंगे, मुँह धोएंगे, फिर